जवाब ले रहा हूं मान जी, रिलैक्स। मान जी जवाब ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं मान जी। राहुल जी जवाब दे रहे हैं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं। मान जी हाँ दादा। महंत जी से मिलने का और पियाने का मुझे भी सौभाग्य मिला है अयोध्या में ही। याद है सर, उन्हें भूले नहीं है, वो बता रहे थे मुझे। उनका आक्रोश समझ में आता है, वो उनकी जो भावभूमि है, दृष्टि है, उससे मैं परिचित हूँ। पहली बात यह है कि कई उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे उतना समय दे पाएंगे कि नहीं सबका जवाब देने का, लेकिन एक बहुत मोटी मोटी बातें, कुछ बहुत थोड़ा बड़ा है, ये दार्शनिक प्रश्न है कि क्या हम, या एक शासन का कर्तव्य, क्या आज के राज्य में, आज के देश में कोई भी देश, कोई भी समाज अतीत में जी सकता है? अतीत के सारे प्रश्नों के हल हम आज निकालेंगे, सारे हिसाब हम आज बराबर करेंगे, तो फिर अगर हम यही करेंगे तो हम भविष्य कब बनाएंगे? जो आज यहाँ पर मुसलमान हैं, आप उनको केवल उनके कुछ उस समय कई सौ साल पहले, 1000 साल पहले आप कुछ लोग आक्रांता बनकर आए, गिने चुने लोग थे। आज जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, वो इस देश के समान नागरिक हैं, उनके उतने ही अधिकार हैं, उतनी ही संवेदनशीलताएं हैं, उतनी ही भावनाएं हैं उनकी जितनी आपकी और हमारी हैं। तो हम उनको अपने भाई के, अपने सह नागरिक के रूप में देखेंगे या हम उनको आक्रांताओं के प्रतिनिधि के रूप में ही देखते रहेंगे? अगर शासक की यह दृष्टि होगी और यह शासन की दृष्टि होगी तो इससे समाज केवल टूट सकता है और घट सकता है। मैं कह चुका हूं कि तीनों, ये जो 3 प्रमुख हमारे पूजा स्थल हैं, वो हिंदुओं को मिलने चाहिए, उनको मुसलमानों को दे देने चाहिए स्वेच्छा से, ये मैं कह चुका हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारे मुसलमानों को केवल उन आक्रांताओं के वो बना के, बच्चे बना के और उनके प्रतिनिधि बना के देखें और एक शत्रु भाव पैदा करें। आज सब बराबर के नागरिक हैं, उनका इस देश पर उतना अधिकार है, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में काम किया है, योगदान दिया है। ये जो दृष्टि है बांटने की, ये गलत है। ये भाषा गलत है। क्या ये कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है? क्या मुसलमान कौरव हैं? ये क्या है? हम कहा महाभारत और रामायण को हम आज यहाँ लाके, तो शत्रु कौन है? हम अपने बराबर के नागरिकों के हम अपना शत्रु बनाएंगे क्या? ये तो सर महाभारत में वो भी भाई भी आपत्ति है। लेकिन हाँ, जो आज बाबा ने कहा, ये आप पे उसकी टिप्पणी में आ रहा हूं मान जी वापस। आचार्य जी विनीत कमिंग टू यू राइट आफ्टर दिस। आचार्य जी बहुत देर शांति रिजवी साहब आ रहा हूं। सबसे पहले स्टूडियो प्लीज, स्टूडियो भाटिया जी, जैसा कि राहुल देव जी भी कह भाटिया जी आ रहा और रिलैक्स कर रहे हैं सबसे कि योगी जी ने कुछ गलत कहा या गलत बात हुई। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? सिर्फ एक धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ ना। धर्म के आधार पर अगर देश को बांटा गया, आज अगर हम पड़ोसी देश में उठा करके देखें तो वहां जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके मंदिरों का क्या परिस्थिति आप सब लोग जाकर देख सकते हैं। अब दूसरी बात, हम अपने भारत देश के अंदर अगर काशी की मांग नहीं करेंगे, अपने भारत देश के अंदर अगर मथुरा की मांग नहीं करेंगे, अपने भारत के अंदर अगर इष्ट देवताओं के मंदिरों की मांग नहीं करेंगे, तो आखिर कहां मांग करेंगे? आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। जहां पर यह समाज बहुसंख्यक हुआ है, तुर्की की हालात आप सभी लोग देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी के जो चर्च है, उनको आज मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, आप सब लोग देखते हैं। फिर कल कहा जाएगा कि नहीं जी, ये नहीं किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो देश का बंटवारा हुआ, जहां पर एक देश पूरी तरह से पाकिस्तान बन गया और दूसरी देश को, जो हमारा भारत देश था, उसको यहां की सरकारों ने पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया। मैं बताता हूं कैसे प्रयास किया गया और कैसे आज तक हमारे हिंदुओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, और तब तक कोई उठ करके नहीं आया यह कहने के लिए कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप सोचिए, काशी विश्वनाथ जहां तक 1993 तक पूजा होती है, वहां 1 मिनट में उठा करके बैरिकेडिंग कर दी जाती है और बंद कर देते हैं। आज से हिंदू यहां व्यास परिवार आकर के पूजा नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, इस तो नहीं होगा ना ऐसा, बाबा ने कह दिया। अब इस देश में ऐश्वर्या जी क्या किया गया हिंदुओं के लिए, आप सोचिए कितनी योजनाएं किया गया है। यहां पर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से भारत देश के अंदर, जहां पर 85% उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, रिलैक्स वहां पर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर रखा गया। आज भारत के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया गया, आज भारत के अंदर मौलवियों को सैलरी दिया गया, भारत के अंदर कई जगह कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। सुन लीजिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। सिर्फ कोई भी एक सेक्युलर, जी आ रहा हूं, आकर के दिखा दीजिए। एक सेक्युलर कंट्री की बात करता हूं। वो आपका पॉइंट है। रिजवी साहब देखिए, ऐसा है, सबके अपने व्यू पॉइंट है, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सर अभी योगी जी का भाटिया जी आ रहा हूं, उसके बाद विनीत भाई आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं तमाम लोगों से कि योगी जी ने जब
रिजवी साहब को लाइए उस तरफ। मंत्री बन रहे थे, उसकी शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने किस चीज की शपथ ली थी? क्या उन्होंने वेद और पुराण से शपथ लिया था या जो संविधान है उससे शपथ लिया था? और शपथ में क्या कहा गया मैं एक था? चीज बड़ा क्लियर एक मिनट, मैंने आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। देखिए, हम बोल सकते आचार्य जी आ रहा हैं। तो उन्होंने भी वही नहीं नहीं आचार्य जी, एक मिनट। ओनली टू पीपल ऑन एयर यार, शर्मा नाउ। मैं बीच में नहीं बोला था और इसलिए कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं आप बोलिए। कोशिश करूंगा कि आप नहीं बोलेंगे। रिजवान साहब बोला तो कैसे इसलिए जो कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेकुलर स्टेट होगा, जो सेकुलर राज होगा, definition of secular? वो किसी रिजवान साहब, secular क्या है? किसी जो है एक मजहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर 70 और साल यही से- हुआ है। नहीं एक मिनट, किसी एक मजहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं एक मिनट, बोलिए बोलिए, अब किसी अपनी एक- बात पूरी कीजिए। और यही वजह है आज अपनी जिस बात पूरी तरीके से What is बोले, now? अभी हमारे जो एक साथी थे, वरिष्ठ साथी पत्रकार हैं, उन्होंने यही कहा, राहुल देव जी जिस तरह से राहुल देव जी की जिस तरह से उन्होंने एक खास मजहब को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, यह बिल्कुल गलत है। यह मुख्यमंत्री का काम नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं 3 देने का, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, क्या अयोध्या की पहचान बाबरी मस्जिद से थी? क्या काशी की पहचान जो है वो उस मस्जिद की वजह से है? क्या विनीत नहीं? कमिंग। क्या मथुरा की पहचान जो है वो ईदगाह से है? क्या नहीं है, बल्कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। काशी की पहचान जो है वो भगवान शिव से है। मथुरा की पहचान जो है भगवान कृष्ण से है। तो फिर दिक्कत क्या है? ओके, पॉइंट दिक्कत ये है कि सियासत आपको करनी डॉक्टर है रिजवान, और आपको ये दिखाना है कि ये तीनों जगह हमने दिलाई है। ओके, ये दावा ठोकना है आपको। डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। विनीत इन द मिडिल में, मेरी जगह। हाँ, देखिए, जो देव साहब ने अभी बोला वो आधा तो हमारे रिजवी भाई ने पढ़ के सुना दिया, आधा नहीं सुनाया। उन्होंने ये बोला कि ये तीनों स्थान हिंदुओं को हैंड ओवर कर दो। तो कौन भैया, दिए अगर हुए? देव साहब की बात इतनी पसंद आई है तो तीनों कौन? स्थान हैंड ओवर करने एक-एक की करके, अब बात आप याद बीच में रखो बोल ना। पहली चीज, भाटिया जी, पहली चीज, अब आप बीच में बोल रहे हैं, 1 मिनट। और जो अभी सबने बोला कि साहब किसकी पहचान कहां से है, तो जरा देश से अंतरराष्ट्रीय चला जाऊं तो भैया अल अक्सा को भी भूलो ना। 1400 साल पुराना विवाद है, भूलो अल अक्सा को। अरे साहब, इतिहास भूलने के लिए नहीं होता देव साहब। अगर इतिहास भूलने के लिए होता तो सब्जेक्ट में हिस्ट्री ना पढ़ाई जाती। लेकिन इतिहास सीखने अब आप- की अगर जरूरत क्या आप नहीं। चाहते हैं कि देखिए, कश्मीर के बोलेंगे। पंडित अपना इतिहास भूल सीखने जाएं? के लिए होता है, गलतियां अरे करने के तुम लिए चुप नहीं रहो। अरे इतिहास क्या सीखने के आप लिए होता अरे है, इनको चुप गलतियां कराओ करने के लिए नहीं अफसर। होता है। क्या आप याद चाहते हैं रखिए। कि सरदार गलतियां दिल्ली करने के लिए दंगे नहीं भूल होता है। जाएं? क्या जो पिछलों ने गलती क्या की है, आप चाहते वही हैं गलती कि आप हिंदू करोगे? रिलैक्स, अरे मैं बोल रहा हूं ना, तुम क्यों बोल रहे हो? प्लीज, क्या होगा? जब तुम प्लीज, बोलने थे, प्लीज बोलना था क्या? प्लीज रिलैक्स। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डॉक्टर साहब, डालो। डॉक्टर की रिजवान, आदत हमें डॉक्टर नहीं है। रिजवान, प्लीज रिलैक्स, आराम से। सही बात बोलिए। अच्छा, पर्सनल नहीं, देश में क्या कर रहे हो? थैंक यू अभी बच्चे हो तुम, बच्चे हो। अच्छा, रिलैक्स डॉक्टर रिजवान। इल्म में बच्चे हो। बच्चा और बड़ा नहीं होता है। अच्छा,